तो इसने घोषणा कर दी कि कोटि कोटि सन्नारियों में ये न केवल सुरबाला और अप्सरा देव कन्याएं यज्ञ पत्नियों के पास इतना भाग्य है, ये तो महाभाग्यवान है। और सच मानिए भाग्य स्त्री के पास ही होता है। ये भेद की बातें कभी बताएंगे, भाग्य तो स्त्री के पास ही होता है। श्रम और पुरुषार्थ करने का अधिकार पुरुष का है, इसलिए प्राय स्त्री को भाग्यवान कहते हैं। भाग्यवती नहीं कहते उसे, वो भाग्यवान है। उस भाग्य के कारण ही उसे सौभाग्यवती कहा गया, पर वो भाग्यवान है। और प्राय भारत के सभ्य पुरुष अपनी स्त्री को नाम से नहीं पुकारते, कुछ ऐसा ही कहते हैं, अरे भगवान। भाग्यवान स्त्री के पास ही भाग्य होता है, सद्भाग्य, सौभाग्य, ऐश्वर्य, विभूति, संपदा। घर में एक सहसा आनंद रहे, उत्सव रहे, उल्लास रहे, एक संरक्षण का आभास रहे। भले आप दिग्विजयी हैं, पूरे संसार को जीत के लौटे हैं, पर अपने घर में लौटकर, जैसे नीड़ में और घोंसले में, बिल और बामियों में लौटकर जीव जंतुओं को सुख मिलता है, वैसे बड़े बड़े रणबांकुरों को, राजाओं को अपने घर में बहू बेटियों के पास, माता पुत्री बहनों के पास मिलकर आनंद होता है। भाग्यवान, ये महाभाग्यवान है। ऐसी देवकी बार बार अपने हाथों को देखती है, यद्यपि वो कारागृह में है इस समय, पर वो आनंदित तो है कि जैसा कहा था ब्रह्माणी ने वैसे ही तो हुआ। मैं बन तो गई, भगवान की मां ब्रह्म जननी, मैंने ईश्वर को पैदा तो कर दिया ना। और जो महदेवी हैं, जिनके पास ऐश्वर्य है, जो समूची जगती की पहली चाह और पहली कामना है प्रत्येक प्राणी की, और उसका नाम है लक्ष्मी की कृपा। ऐसे लक्ष्मी जी उनकी रजकणिकाओं को माथे से लगाकर वो इतना ही कहती थी कि ये मेरे स्वामी की जननी है। इसका तप अपार है, इसलिए पूर्व जन्म में देवकी का नाम सुतपा था। सुतपा, जिसने बड़ा तप किया हो। उस तप की अधीनता के कारण ही प्रश्न गर्भ उनके गर्भ में आए। ऋषियों के प्रश्नों के शंका और उनकी अज्ञानता का भंजन करने के लिए एक शपथ ली पूर्व काल में देवकी ने कि मेरे गर्भ में वही पैदा हो सकता है जिसे ब्रह्म का बोध हो, पैदा होते ही, जन्म से ही, कोख से ही। एक अज्ञानी को तो मैं पैदा नहीं करूंगी, मेरा बालक रोएगा नहीं, और बालकों की तरह से जन्म से ही उसे ज्ञान हो, जन्म से ही उसके पास अलौकिक प्रकाश हो। एक विश्वास उसकी ऐसी न हो जो सच्चिदानंद और सत्यनारायण का विस्मरण हो। मेरा पुत्र, मेरी संतति, मेरी संतान भगवान को जानने वाली हो, ऋषियों का तारण करने वाली हो। इस धरती के जितने भी साधु, जिज्ञासु, मुमुक्षु, ऋषि मुनि और महर्षि हैं, जब उन्हें गुरु ढूंढना हो तो वो गुरु मेरी कोख में पल रहा हो। मैं धरती को गुरु देना चाहती हूँ, मैं धरती को सत्पुरुष देना चाहती हूँ। कितना ही तप करना पड़े मुझे, ऐसी भी जल्दी क्या है? बालक नहीं हुआ तो क्या तूफान आ गया? अगले बार होगा, अगले जन्म में ट्राई कीजिए, एक और अटेम्प्ट करना, अभी क्यों? और यही तो बात कही बुद्ध की मां से। एक साधुओं ने सहसा वो भिक्षा देने निकली, बुद्ध की मां और साधुओं ने उसका हाथ देखा तो ठहर गए, करे ये तो बुद्ध की मां बनेगी।
इस प्रकार के लक्षण तो भगवान की माँ में होते हैं, और उसे बताकर गए कि ये सपने आएंगे तुझे, समझना तुझमें नारायण आ रहा है। और यही माँ थी ऐसी जो ऋषभ की थी, और यही माँ महावीर स्वामी की। बहुत पहले ऋषियों ने बता दिया ये सामान्य नारियां नहीं है, इनसे परमात्मा पैदा होगा। मदालसा ने अपने पति से कहा सावधान, विवाह इस शर्त पर करूंगी कि मेरी कोख में अज्ञानी पैदा नहीं होगा। तो जैसे बालक पैदा होता और रोता तो उसके कान में मंत्र देती और ब्रह्म ज्ञान लोरियों में सुनाती, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया। अरे मूर्ख बावरे, रोता है? किसे रोता है? क्या कष्ट है तुझे? तू शरीर नहीं, मन बुद्धि नहीं है, काया कलेवर नहीं है, मांस का लोथड़ा नहीं है, तू नित्य शुद्ध प्रबुद्ध अविनाशी अजर अमर मृत्युंजयी सत्ता है। तो ऐसे 7 पुत्रों को उसने ब्रह्मज्ञानी बना दिया। और जब 8वां बेटा पैदा होने को हुआ तो राजा उसके पास आए, हाथ जोड़ लिए, बोले जो पहले 7 पुत्रों को मंत्र दिए इसे मत देना। क्यों? बोले राज्य विस्तार कौन करेगा, राज्य धर्म कौन निभाएगा, गृहस्थ धर्म कौन भोगेगा। तो जैसे बालक पैदा हुआ 8वां, तो दाइयों को पकड़ा दिया, मुंह फेर कर लेट गई, ले जाओ इसे, ये राजा के काम आएगा, मेरे हत्थे चढ़ गया तो साधु बना दूंगी। तो मेरी संगति में मेरे विचार, मेरे चिंतन चरित्र, मेरे आचरण, मेरी गतिमति स्वभाव के अधीन रहा बालक, तो ये तो परमात्मा को जानने वाला बन जाएगा। सुनाओ लोरियां, राजा बनेगा, घोड़े पे चढ़ेगा, सीमाओं का विस्तार करेगा, मुकुट पहनेगा, मोतियों की माला पहनेगा, दासियों की पंक्ति होंगी, अट्टालिकाएं होंगी, बड़े महल होंगे, रजवाड़े, अश्वों की बड़ी लंबी कतार, और कितने हाथी हो चिंगाड़ रहे होंगे, दास दासियां सुबह बिरदावली गा रहे होंगे। वो सिखाया तो राजा बन गया। ये सुतपा पूर्व काल की, और अपने हाथों को ऐसे चूमते हुए, चूंकि हाथों में लक्ष्मी है, इनको प्रणाम किया करो, हाथों में लक्ष्मी है, करागरे वस्ते लक्ष्मी। चूंकि मां ये कहकर गई, ब्रह्माणी, रुद्राणी, रमा, शिवानी, यज्ञ पत्नियां, सुरबालाएं, सची, इंदिरा, अप्सराएं, ये सामान्य स्त्री नहीं है। वो खुसर फुसर कर रही है, विस्प्रिंग हो रही है। अरे कहां पचती हैं बातें। क्षमा कीजिए, न तो पुण्य छिपता है और न पाप छिपता है, दोनों उजागर होते हैं एक काल में, निसंदेह उजागर होते हैं। पाप भी कहां छिपता है, पुण्य भी कहां छिपता है। कितनी अपनी साधना छुपा के रखो, मत बताओ आप भजन ध्यान पूजन आत्म अभ्यास क्या कर रहे हैं, आपके चिंतन से पता तो लग जाएगा, आपके स्वभाव से, आपकी प्रकृति से। आप अपनी दिव्यताओं को कब तक छुपाएंगे, अपनी अलौकिकता, अपनी अकामता निष्कामता, अपने फक्कड़पन को, अपनी वीतरागता को। देवकी वसुदेव आनंद में है। अब इतने डंके बज गए, इतने ढिंडोरे पिट गए। देवकी किसकी मां है? ब्रह्म की मां, ईश्वर की मां, परमात्मा की मां है। तो ऐसा तप किया कि पूरे संसार में प्रकाशित हो गया तप। 14 भवनों में, तीनों लोकों में, प्रत्येक ऋषि मुनि और ज्ञानी ब्रह्मवेत्ता तत्वदर्शियों के ध्यान में वो बात प्रकट हो गई। ये देवकी वसुदेव भगवान के माता पिता हैं। वसुदेव सुतम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। इसने जगत गुरु पैदा कर दिया, इसने परमात्मा पैदा कर दिया। एक ऐसी मां भी है जिसका पता नहीं लगा कि किसके पास चले गए। अब उसकी तो कल्पना करके देखो कि ब्रह्मा को भी नहीं पता कहां गए, इंद्र आदि भी नहीं जानते।
और विस्मित हैं वे सर नारियां, देव पत्नियां, देव भार्याएं, सच इंदिरा। बस कुछ ही को पता लगा, ऐसी रमा ब्रह्माणी रुद्राणी आदि वो तो निकल गई ब्रज में। पर एक भेद की बात बता रहे हैं, ब्रह्मा को नहीं पता लगा। वो ये पता नहीं लगा सके कि अब उसकी कौन सी माँ है, वो कहाँ निकल गया। तो कैसा तप किया होगा यशोदा ने। ये तो ढिंडोरा पिटा हुआ है, नगाड़े बजे हैं, दुंदुभियां, भेरी। कौन ऐसा है जो नहीं जानता कृष्ण की मां कौन है? वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम। लेकिन वो कौन सी मां है भाई? वो किधर निकल गए? वो कौन से तप पुण्य जब, कौन सी साधना और किस प्रकार के व्रत किए गए हैं कि अब कौन से माता पिता के पास हैं वो? तो आइए उसका परिचय दे दें, नाम बता दें किसके पास चले गए। यशोदा, इसका अर्थ भी है कुछ। यशदा, यशोदा जो यशदान करती है, अपनी प्रत्येक सिद्धि, उपलब्धि, प्राप्ति, उन्नयन, उत्कर्ष में जो दूसरे को मूल मानती है कि जो कुछ मेरे पास अच्छा है, सुंदर है, श्रेष्ठ है, जयी है, जो कुछ भी हमारे पास अच्छा है हमारे लिए, हमारे कारण नहीं है। तो अपनी हर अच्छाई में जो दूसरे को श्रेय देती है, दूसरे का यश गान करती है, यशदा, यशोदा। इसलिए वो ये कह रही है मेरा होता तो पहले आ गया होता। अरे ब्रजवासिनों, ये तो आपके लिए आया है। 85 वर्ष की आयु तक मैं बाट जो होती रही, हमारे यहाँ तो संतान हुई नहीं। 85 वर्ष तक की अवस्था में यशोदा को संतान नहीं हुई। बुढ़िया वृद्धावस्था में, वृद्धावस्था में, हाँ ऐसे ही होता है। अरे साधन तो पकने दो, पहले साधन को बूढ़ा तो होने दो। 4 व्रत क्या किए, 2-4 दिया बाती क्या की, कुछ चिलिए क्या किए, कुछ चक्कर क्या लगाए, कुछ माला जप क्या की, 2-4 बार रामायण क्या बात चली, साधना पक गई। इसे साधना कहेंगे। दीर्घ काल तक, निरंतर, कई युग तक